हेलो दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र। आप देख रहे हैं दामोदर। नास्तिकों का कहना है कि यह सब बकवास है, भगवान की मन कल्पना मात्र है। मानो तो गंगा माँ और ना मानो बहती नदी। इस पर आस्तिक कहता है कि भगवान तो हैं, आप मानो तथा वेद अनुसार या प्रयत्न करो तो एक दिन वो कृपा करके अपने यथार्थ रूप में प्रकट कर देंगे। और अगर नहीं मानोगे तो इसमें भगवान का क्या जाता है? नुकसान तो आप ही का है। यह सृष्टि अनादिकाल से और अनादिकाल तक बनती तथा नष्ट होती रहती है। ये वैदिक तथा भौतिक वैज्ञानिक भी कहते हैं इसमें आपका ही अनंत जन्म बर्बाद होगा। चलो मान लिया कि भगवान होते हैं कि, लेकिन क्या प्रमाण है? इस पर आस्तिक कहता है कि वेद अनुसार गीता 3.42 श्लोक में प्रमाण यह पता चला है कि मन बुद्धि और तथा आत्मा से परे भगवान, उसका प्रमाण देना तो असंभव ही माना जाए। परंतु शास्त्रों के कुछ मात्रा में भगवान का प्रमाण दिया गया है। पॉइंट नंबर 1, यह विचित्र ब्रह्मांड तथा इसमें विभिन्न प्रकार के शरीर हैं, इनका संतुलित ढंग से काम करना यह प्रमाणित करता है कि कोई इसको बनाने तथा चलाने वाला आवश्यक होगा। जैसे यह शरीर को हम संतुलित ढंग से चलाते हैं, वैसे ही इस संसार को भगवान संतुलित ढंग से चलाते हैं। पॉइंट नंबर 2, कोई भी जड़ पदार्थ जैसे अग्नि, जल, वायु, पत्थर, मिट्टी तथा ऊर्जा आदि अपने आप कुछ नहीं कर सकते। जैसे पत्थर अपने आप मूर्ति नहीं बन सकती, मिट्टी अपने आप सुराही नहीं बन सकती, उसको बनाने वाला कोई ना कोई होगा, या तथा ऊर्जा भी अपने आप कुछ नहीं कर सकती। इसमें भी परिवर्तन अथवा हलचल के लिए किसी अन्य ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यह संसार अपने आप नहीं बन सकता क्योंकि यह संसार जड़ है। पॉइंट नंबर 3, प्रकृति में सर्वत्र साधन और लक्ष्य का सामंजस्य दिखाई देता है। पृथ्वी के घूमने से दिन रात और ऋतु परिवर्तन होते, गर्मी, सर्दी और बरसात के अनुपात में वनस्पति उत्पन्न होती, वृक्षों के मोटे तने से आंधी इस वृक्ष की रक्षा होती है। इस प्रकार संसार में सार्वत्रिक प्रयोजन दिखाई देता है। विश्व में जो भी क्रमिक विकास होता दिखाई देता है, यह किसी प्रमाण या प्रयोजन की सूचना देता है। पॉइंट नंबर 4, यह तो सत्य है कि हर नियम को बनाने वाले कोई ना कोई तो आवश्यक हों। तो फिर संसार के नियम को किसने बनाया? और संसार के नियम को जिसने बनाया वो भगवान है। पॉइंट नंबर 5, मनुष्य के कार्य तथा प्रकृति के कार्य में भी किसी न किसी प्रयोजन से होता है। जैसे बारिश होने का प्रयोजन भूमि में जल प्रदान करना, इसी प्रकार संसार किस प्रयोजन से है, मनुष्य किस प्रयोजन से है, इनका प्रयोजन दर्शाता है कि कोई न कोई तो है। पॉइंट नंबर 6, वेदों शास्त्रों के अनंत ब्रह्मांड में 9 ग्रह का उल्लेख मिलता है। योग तथा आयुर्वेद में सटीक ज्ञान जिसे कोई भी मनुष्य ठीक ठीक करे तो उसको वही फल मिलता है। जो लिख गया है वह सब बिना किसी उपकरण के कैसे संभव? वेद का उत्पन्न होना भी यह दर्शाता है कि किसी की भी देन है। जरा सोचिए, आज भी कोई व्यायाम दवा वैज्ञानिक बनाते हैं तो कितने वर्ष तथा कितने यंत्र, कंप्यूटर आदि लगते हैं। यह प्रमाणित करने के लिए ही मनुष्य के लिए लाभदायक है। उनमें मनुष्यों से ही पहले जानवरों पर परीक्षण करना पड़ता है, तब जाकर मनुष्य उस दवा का सेवन करता है। परंतु तब भी कुछ दवा मनुष्य को नुकसान करने लगती है, जैसे कि मनुष्य का प्रतिरक्षा प्रणाली खराब होने लगता है। लेकिन वहीं वेद के उपवेद, आयुर्वेद का ज्ञान तथा योग का पूरा विश्व स्वीकार कर रहा है। पॉइंट नंबर 7, संसार में जीव कुत्ते, बिल्ली, गधे और मनुष्य तक सब आनंद चाहते हैं, कोई दुख नहीं चाहता है। अगर यह कहो कि मनुष्य बुद्धिमान है तो इसलिए आनंद चाहता है, तो फिर कुत्ते, बिल्ली, गधे बुद्धिमान नहीं है, वो क्यों आनंद चाहते हैं? इससे यह सिद्ध होता है कि सभी चेतन शरीर में कुछ होता है जो कॉमन है। वेद में कहते हैं कि वो आत्मा जिस आनंद से आप चाहते हो वह आनंद चाहना मनुष्य तथा पशु पक्षियों का यह सिद्ध करता है कि भगवान है, कोई आनंद भगवान है। मिलता है इस टॉपिक के साथ। चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।